हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की जो एक्सरसाइज है 1.3। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। तो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनका डेसिमल फॉर्म लिखना है और साथ ही आपको ये भी बताना है कि वो कौन से टाइप का, कौन से काइंड का डेसिमल एक्सपांशन है। कौन से टाइप का मतलब वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, वो क्या है आपको वो भी बताना है। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 36 डिवाइडेड बाय 100। तो हमको 36 को जो है 100 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि डिवीजन कैसे किया जाता है। तो 36 को 100 से डिवाइड करना है। तो अब हम डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पर जो है 100 है और 36 है। 36 जो है 100 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। ओके, सो 360 हो गया है। तो 0 बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमें एक डेसिमल पॉइंट लगाना होता है, राइट। सो यहाँ पर जो है अब हम 100 को 360 को 100 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 100 3 300, राइट। सो 360 माइनस 300 इज 60। यस, तो एक बार हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया है तो नेक्स्ट हम 0 यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। सो 100 6 600। यस, तो 600 माइनस 600 इज 0। तो यहाँ पर जो है हमारा ये स्टॉप हो गया है, 0 हमें मिल गया है। तो ये क्या है, हमारा डेसिमल एक्सपांशन क्या है 36 डिवाइड बाय 100 का, वो भी हमें लिखना है यहाँ पर क्लियरली। 36 डिवाइड बाय 100 का जो डेसिमल एक्सपांशन है 0.36। और यहाँ पर हमें फाइनल आंसर जो हमें 0 भी मिल गया है। यस, कुछ भी रिमाइंडर नहीं है। तो ये जो है कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है, ये है टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है, वो भी यहाँ पर लिखना है टर्मिनेटिंग। यस, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1 डिवाइडेड बाय 11। यस, तो अब हमें 1 को जो है 11 से डिवाइड करना है। इसका हमें डेसिमल एक्सपांशन इस तरह से लिखना है। 1 जो हमारा 11 से छोटा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। यस, देन अगेन जो 10 है हमारा 11 से छोटा है अगेन। तो अब हम फिर एक बार क्या करेंगे और एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर एक और 0 बढ़ा देंगे। यस, तो ये जो 0 है वो डेसिमल पॉइंट के बदले है और ये जो 0 है ये 0 के बदले है। ओके, द नेक्स्ट 11 9 जा 99, राइट। तो 11 का जो टेबल है 9 तक पढ़ने से हमें क्या मिलेगा 99। सो 100 माइनस 99 जो है वो है 1, राइट। तो आप यहीं पर देख सकते हैं कि 1 से ही हमने शुरू किया था, अगेन हमें 1 मिल गया है। तो एक और बार कर देते हैं। तो अगेन हम यहाँ क्या करेंगे, एक बार डेसिमल पॉइंट लगा दिया था तो 0 लगा देंगे। यस, तो फिर भी जो है हमारा 10 11 से छोटा है तो नेक्स्ट यहाँ पर एक और 0 लगाकर एक और 0 लगा देंगे। यस, देन अगेन ये क्या हो गया 100 हो गया। सो 11 9 जा 99। तो हमें फिर से क्या मिला 100 माइनस 99 1। तो हमारे शुरू हमने किससे किया था 1 से ही किया था। तो इसका आंसर भी अब हमें क्या मिलेगा 0.09090909 ऐसे ही मिलता जाएगा। तो हमारा जो डेसिमल एक्सपांशन है 1 डिवाइडेड बाय 11 का वो क्या है 0.0909 एंड सो ऑन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 0.09। क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पर 0909 रिपीट हो रहा है तो 09 के ऊपर हम बार लगा देंगे। यस, तो डेसिमल एक्सपांशन 1 डिवाइडेड बाय 11 का डेसिमल एक्सपांशन है 0.09। अब ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है, ये यहाँ पर जो है आंसर 0 हमें नहीं मिला, फाइनल रिमाइंडर जो है 0 नहीं मिला है। ये अब हमें क्या होता है सेम रिपीट होता चला जाएगा। तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, जो स्टॉप नहीं हो रहा है और एज वेल एज रिपीट भी हो रहा है 0909 रिपीट भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा डेसिमल एक्सपांशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग
as well as repeating. नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, चाहे तो रिकरिंग भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में रिकरिंग करके वर्ड यूज किया है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोनों जो है सेम है। ओके, सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन, वो है 4 1/8। यस, सो ये जो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। ओके, तो फर्स्ट हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। सो 4 1/8 है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 into 4, 8 4 जा 32, 32 + 1 is 33। तो ये क्या है हमारा 33 डिवाइडेड बाय 8। ये आपने 6th and 7th स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं कैसे इसे कन्वर्ट करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, 8 into 4 दैट 32, देन इसको ऐड करना है। ओके, दैट इज 32 + 1 is 33, 33/8। अब हमें 33/8 क्या है, डिवाइड करना है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, 33 जो है हमारा वो अंदर रहेगा और 8 जो है बाहर रहेगा। 33 को 8 से डिवाइड करना है। सो फर्स्ट 8 4 जा 32, तो 8 के टेबल में 33 तो नहीं है, तो 33 से छोटा क्या है 32 है। कहां तक पढ़ने से आएगा, 4 तक। 8 4 जा 32, तो आपको डिवीजन तो पता ही होगा। देन 33 - 32 is 1। यस, देन पुट योर डेसिमल पॉइंट एंड ऐड 0। यस, देन 8 1 जा 8। यस, देन 10 - 8 is 2, राइट। देन नेक्स्ट, एक बार हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया तो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर 0। यस, 1 more 0 हम यहाँ पर एक ऐड कर सकते हैं। देन 8 2 जा 16, देन 20 - 16 is 4। यस, देन अगेन ऐड 0, देन 8 8 5 जा 40। तो आंसर हमें क्या मिल गया है अब यहाँ पर, 40 - 40 is 0। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर डेसिमल एक्सपांशन जो है हमारा 4 1/8 का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो है 4.125, राइट। और ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल फॉर्म तो हमने लिख लिया है, अब कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है, ये है टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि जो हमारा आंसर, जो हमारा रिमाइंडर है, वो जो हमारा रिमाइंडर है वो हमें 0 मिल गया है। अब कोई भी चीज यहाँ पर रिपीट नहीं होती। ओके, तो इसलिए क्या है, यहीं पर स्टॉप हो गया, तो इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, 3 डिवाइडेड बाय 13। ओके, सो जो हमें 3 को जो है 13 से डिवाइड करना होगा। सो 13 आउटसाइड 3 इनसाइड, 13 है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 0 बढ़ाना होगा और डेसिमल पॉइंट लेना होगा हमें। ओके, सो अब हो गया है ये हमारा 30 डिवाइडेड बाय 13। ओके, सो द नेक्स्ट 13 2 जा 26, ये हमारा 0 है, 6 नहीं है। ओके, सो 13 2 जा 26, सो 30 - 26 इज व्हाट हियर 4। यस, देन अगेन एक बार हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया है, तो नेक्स्ट हमें क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक 0 ऐड कर लेंगे। यस, देन 13 3 जा 39, राइट। देन 40 - 39 is 1। ओके, देन नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, एक बार डेसिमल पॉइंट लगा दिया है तो 0 बढ़ा लेंगे। देन अगेन 10 जो है हमारा 13 से छोटा है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी एक और 0 बढ़ा लेंगे। ओके, डेसिमल पॉइंट के बदले तो ये 0 हो गया, ये 0 के बदले ये एक और हम 0 लगा लेंगे। ओके, सो देन नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर 100 है, राइट। सो 13 7 जा 91। यस, 13 को 7 तक टेबल पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, 91 मिलेगा, राइट। देन नेक्स्ट जो है हमारे यहाँ पर 100 - 91 इज व्हाट हियर 9। ओके, सो द नेक्स्ट अगेन एड 0। यस, अब 13 के टेबल में 90 तो नहीं है, तो 13 इससे जो छोटा
नंबर है 90 से छोटा नंबर जो 13 के टेबल में है 78. ओके, सो 13 6 78. यस, द नेक्स्ट 90 माइनस 78 जो है हमारा क्या होगा, 90 माइनस 78 इज 12, राइट. देन अगेन यहाँ पर एक बार हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया था, तो यहाँ पर एक और बार 0 लगा देंगे. द नेक्स्ट इज व्हाट हियर, 13 9 117. यस, सो 120 माइनस 117 इज 3. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने शुरू भी तो 3 से ही किया था. यस, तो अब अगेन हम यहाँ पर 0 लगाएंगे और अगेन ये जो इतना हिस्सा है और एक बार रिपीट होता चला जाएगा. तो यहीं पर हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं. तो इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो है 3 डिवाइड बाय 13 का जो डेसिमल एक्सपांशन हमें मिला है वो क्या है, 0.230769. ओके, एंड सो ऑन, क्योंकि यही फिर हमें रिपीट हो जाएगा 230769 230769 रिपीट होता चला जाएगा. तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/13 इज इक्वल टू 0.230769 और यहाँ पर हम इसको बार लगा देंगे क्योंकि यही जो नंबर है वो अब रिपीट होता चला जाएगा. तो अब हमने इसका डेसिमल एक्सपांशन तो लिख दिया. अब इसका कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है, ये रिपीट हो रहा है और स्टॉप भी नहीं हुआ है. यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 0 भी नहीं आया है. तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हुआ है, स्टॉप नहीं हुआ है. नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज रिपीटिंग और या फिर रिकरिंग भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं. ओके, जो अब हमारा 5th क्वेश्चन है वो है 2 डिवाइडेड बाय 11. सो इसको भी हमको अब हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा. सो 11 आउटसाइड 2 इनसाइड, राइट. सो 2 जो है 11 से छोटा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे. ओके, स्टार्टिंग में आप डेसिमल पॉइंट लगा रहे हैं तो 0 लगाकर ही डेसिमल पॉइंट लगाना होगा. फिर आप कंफ्यूज मत हो जाना ये 0 के बदले का 0 कहाँ पे है करके. ओके, सो फर्स्ट क्या करना है आपको, डेसिमल पॉइंट लगाने से पहले स्टार्टिंग में जब आप डेसिमल पॉइंट लगा रहे हैं तो 0 लगा के ही डेसिमल पॉइंट लगाना है. ओके, तो स्टार्टिंग में सिर्फ डेसिमल पॉइंट ही नहीं लगाना है, 0 लगा के डेसिमल पॉइंट को लगाना होता है, ये तो आपको पता है. सो नेक्स्ट 20 को जो है हमें 11 से डिवाइड करना है. सो 11 1 जा 11. यस, तो हमें 20 माइनस 11 क्या मिल गया है, अब हमें 9. यस, एक बार डेसिमल पॉइंट हमने लगा दिया तो यहाँ पर हम लोग 0 को बढ़ा सकते हैं. ओके, देन 11 8 जा 88, क्योंकि 11 9 जा तो 99 हो जाएगा, जो 90 से बड़ा है. तो छोटा कौन सा है, 88. 11 8 जा 88. सो 90 माइनस 88 इज व्हाट हियर 2. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन हमने शुरू कहाँ से किया था, 2 से ही किया था. अगेन हमें क्या मिल गया है, 2 ही मिल गया है. तो इसका भी जो डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, फिर ये जो है ये क्या है 0.18181818 करके ही आएगा. चाहे तो आप देख सकते हैं, फिर एक बार हम 0 लगाएंगे. ओके, देन नेक्स्ट डेसिमल पॉइंट एक बार लगा लिया था इसलिए 0 हमने बढ़ा दिया है. द नेक्स्ट 11 1 जा 11. 20 माइनस 11 इज 9. यस, देन डेसिमल पॉइंट हमने एक बार लगा लिया था तो इसलिए एक और बार 0. सो 11 8 जा 88. 90 माइनस 88 2. तो अगेन ऐसे ही हमारा 181818 ऐसा रिपीट होता चला जाएगा. तो इसका जो हमारा डेसिमल एक्सपांशन है वो है 2 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 0.1818 एंड सो ऑन. तो चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/11 इज इक्वल टू 0.18. तो 1818 रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, 18 के ऊपर बार लगा देंगे. और ये भी कौन सा डेसिमल एक्सपांशन है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. यस, क्योंकि ये जो है रिपीट भी हो रहा है और ये स्टॉप भी नहीं हो रहा है. तो अब हमारा जो लास्ट है वो है 61329 डिवाइडेड बाय
400। तो अब हमें क्या करना होगा, 400 आउटसाइड, 329 इनसाइड। यस, सो 329 को 400 से डिवाइड करना होगा, जो कि 329 छोटा है। तो अब हमें नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना होगा, पुट डेसिमल पॉइंट, ऐड 0। यस, देन नेक्स्ट 400 का टेबल तो हमें नहीं आता है, लेकिन हमें यह पता है कि 4 के टेबल में 32 कहां पे आता है। यस, सो 4 8 जा 32। देन जो 0 है यहां पर लगा देंगे। सो नाउ 3290 में से 3200 निकालने से हमें क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने से 90 मिलेगा। ओके, देन अगेन एक बार हमने पॉइंट लगा दिया है, तो यहां पर एक और 0 लगा देंगे। देन नेक्स्ट 4 2 जा 800, 4 2 जा 8, जो 0 है वो 0 हमने यहां पर लगा दिया है। ओके, देन 900 में से 800 निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। यस, देन नेक्स्ट 100 जो है 400 से छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे, एक और 0 लगा देंगे, तो ये जो है 1000 हो जाएगा। तो अगेन 4 2 जा 800, देन 1000 में से 800 को निकालेंगे तो हमें मिलेगा 200। यस, देन नेक्स्ट 4 यहां पर एक और 0 लगा देंगे। ओके, तो 4 के टेबल में 20 कहां तक होगा, 4 5 जा 20, तो ये जो 0 है ये 0 यहां पर लगा देंगे। सो 2000 में से 2000 निकालेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो हमें रिमाइंडर जो है हमें 0 मिल गया है, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट हम यहाँ पर इसका ये लिख लेंगे, डेसिमल एक्सपांशन 329 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 0.8225। ये इसका डेसिमल एक्सपांशन है, और ये यहाँ पर हमें आंसर भी क्या मिला है, 0 मिला है। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा डेसिमल एक्सपांशन है, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। यस, अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। यस, तो 1/7 अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर, उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो ये रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा आगे क्वेश्चन है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं या फिर मालूम कर सकते हैं किसका, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का डेसिमल एक्सपांशन विथआउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन जैसे हमने इससे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड किया था, इस तरह से ऐसे करने के बजाय आप इसको क्या डायरेक्टली आप इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है, इन सभी नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन क्या आप लगा सकते हैं, ये पूछ रहा है। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन में ही दिया गया 1/7 क्या का आंसर क्या है, ये है 0.142857। तो हम लोग 2/7 फर्स्ट जो हमारा नंबर है वो 2/7 है, तो 2/7 लिख लेते हैं। तो 2/7 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 into 1/7, राइट, 2 1 जा 2, 7 एज इट इज। सो 2/7 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 into 1/7। सो 2 एज इट इज इंटू 1/7 का जो हमें आंसर वो डेसिमल एक्सपांशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है 0.142857। यस, तो यहाँ पर जो है वो बार है, ये रिपीट हो रहा है नंबर, तो 0.142857 बार, राइट। 2 एज इट इज 1/7 का जो हमें डेसिमल एक्सपांशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब जस्ट हमें क्या करना है, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, सो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ पर 0.142857 को किसे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। यस, सो 2 7 जा 14, 4 power 1, 5 2 जा 10, 10 plus 1 is 11, then 8 2 जा 16, 16 plus 1 is 17, then 2 2 जा 4, 4 plus 1 is 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, डेसिमल पॉइंट एज इट इज 2 0 जा 0। यस, तो हमें आंसर क्या मिला है, 285714। यस, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेंगे 0.285714।
यहाँ पर बार है इसलिए हम लोग इस पर बार लगा देंगे। तो जो हमारा आंसर है 2/7, अगर हम 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर ये मिलेगा। तो विथआउट डूइंग एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड, सो हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है किसको, 2/7 को। यस, तो उसका आंसर यहाँ पर मिल गया है। इसी तरह से 3/7, 3 डिवाइडेड बाय 7। यस, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/7। 1/7 जो हम यहाँ पर कांस्टेंट ले रहे हैं क्योंकि ये जो नंबर है हमारा वो क्या है, से हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, इसलिए हम 1/7 को ही अलग कर रहे हैं। ओके, सो 3 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 3 एज इट इज। 1/7 का जो हमें आंसर मिला है वो क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है 0.142857। यस, देन अगेन हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 को 0.142857 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था। इसी तरह से आपको क्या करना है, इसके जगह पर यहाँ पर 3 लिखना है। ओके, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 0.428571। यस, ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लाई करके रख लिया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख दिया है। आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, किसको, जैसे हमने यहाँ पर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इसी तरह के 2 की जगह आपको क्या लेना होगा, 3 लेना होगा। उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहाँ पर आपको लिखना होगा, राइट। इसी तरह से अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो नंबर क्या है हमारा, 4/7 है। ओके, सो 4/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/7। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, 4 इंटू 1/7 का जो आंसर है डेसिमल एक्सपांशन है, हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है 0.142857। यही जो आंसर है क्वेश्चन एक्सपांशन है वही हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, देन अगेन हमको जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0.571428। ये क्योंकि मैं जो है मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ 3 को इससे, 4 को इससे, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करने बैठेगी तो फिर ये जो वीडियो है और लॉन्ग होता चला जाएगा। आपको मैंने डायरेक्टली फर्स्ट ही ये मल्टीप्लाई करके रख दिया था, जस्ट मैं यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करके ही लिखना है। ओके, देन नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 5/7। 5/7, देन 5 इंटू 1/7। 5 1 जा 5, 7 एज इट इज। 5 इंटू 1/7 क्या है हमारा, डेसिमल एक्सपांशन 0.142857। यस, देन अगेन आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने 2 के साथ किया था वैसे ही सभी को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, 0.142857 के साथ। सो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमें आंसर क्या मिलेगा, 0.714285। यस, देन नेक्स्ट हमारा नंबर है 6/7। तो इसी तरह से इसको भी लिखा जाएगा 6 इंटू 1/7। यस, 6 एज इट इज, इंटू 1/7 का क्या है हमारा, 0.142857। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रही हूँ, इस तरह से मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं दिखाऊंगी तो वीडियो जो है और लंबा होता चला जाएगा। ओके, तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा, इसीलिए मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर लिख कर रख दी थी, वही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। जब आप इसको और 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.857142। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन वो खत्म होता है। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।